हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की हम वीडियो में देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। हमने पिछली वीडियो में देखा था न्यूटन का पहला और दूसरा नियम। ये न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और तीनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर देंगे आज। और 2 के बारे में तो हम कर ही चुके हैं, आज तीसरे के बारे में करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के बाद एक आने वाला हर एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन ने तीसरे नियम में अपने ये कहा था कि जब हम किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर या फिर किसी भी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु या वो पदार्थ भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है जितना कि हम लगाते हैं। यही कहा था। देख लो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो वह एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। हम अगर किसी को आगे की ओर बल लगाएंगे तो वो वस्तु हमारे पर पीछे की ओर बल लगाती है, जैसे कि। और इसे ही न्यूटन का गति का तीसरा नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। देखो, ये मेन टॉपिक होता है। ये बोर्ड में भी आता है। और बोर्ड को तो छोड़ो, कंपटीशन एग्जाम में तो ये आता ही आता है। या तो एक ना क्वेश्चन, एक ना एक उदाहरण या तो दे ही देते हैं। मान लिया कोई दे देते हैं कि बंदूक से गोली चलना, बताओ किस क्रिया पर कार्य करता है। उनको ऑप्शन दे देता है, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देता है। तो ये जो है वो बंदूक से गोली चलना, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। जैसे कि बंदूक आगे की ओर धक्का देती है गोली को, और गोली बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है, तभी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम संपन्न होता है, तभी गोली आगे को जाती है। ऐसे ही रॉकेट का अंतरिक्ष में जाना। रॉकेट में बहुत से पदार्थ होते हैं जो जलाए जाते हैं। जब रॉकेट लॉन्च करते समय तो वो रॉकेट के जो पदार्थ होते हैं जलाए जाते हैं, वो नीचे को क्रिया करते हैं, रॉकेट ऊपर को क्रिया करता है, तभी रॉकेट ऊपर अंतरिक्ष में जा पाता है। नंबर 3, नाव पर पैर रख करके कूदना। नाव पर पैर रख करके कूदना, जब हम किनारे पर आ जाते हैं तो नाव के एक किनारे पर, नाव के एक कोने पर पैर रख करके आगे कूदते हैं। तो नाव क्या होता है, नाव हमें आगे धकेल रही होती है और हम नाव को पीछे धकेल रहे होते हैं अपने पैर से, तभी ये क्रिया संपन्न हो पाती है, क्रिया प्रतिक्रिया संपन्न हो पाती है, तभी हम नाव से कूदते हैं। नंबर ज़्यादा है जमीन पर चलना। अब चलना जमीन पर, ये भी देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। कैसे होता है, हम अगर चल रहे हैं तो चलते हुए पृथ्वी को धकेल रहे हैं अपने पैरों से, और जब अपने पैरों से धकेल रहे हैं तभी हम चलने की क्रिया संपन्न कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हम बर्फ़ से करें तो कैसा हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये कोई तुमने देखा होगा, कोई चिकनी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चिकनी, वहाँ चलना तेज तेज चलना है, वहाँ चलना संपन्न नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता वहाँ पर चलना संपन्न? क्योंकि वहाँ हम अपने पैर से उसे धकेल नहीं पाते, इसलिए वहाँ चलना संपन्न नहीं हो पाता है। जिस खुरदरी चीज़ पर चलना संपन्न हो पाता है, क्यों हो पाता है, इसीलिए। और रेगिस्तान की बात ले लें हम, रेगिस्तान पर रेता ही रेता होता है ज़्यादातर, तो रेते पे हम चल नहीं सकते। रेतों पर गद्दीदार पैर वाले ऊँट चलते हैं वगैरह, तो रेतों पे हमारा चलना ज़्यादा संभव क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम रेते को पैर से धकेलते हैं तो रेता हट जाता अपनी जगह से, और पैर से वो धकेल नहीं पाता, इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते। तो यही सब क्रिया होती है जो न्यूटन का तीसरा नियम था। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।